देखो पिछली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज आप क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करेंगे। देखो क्या वो क्वेश्चन नंबर 7। एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने क्या कराया, 29,500 रुपये का निवेश कराया। ठीक है, 4 महीने बाद क्या हुआ, 33,500 रुपये के निवेश सहित सलाका उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद कारोबार में 1,20,575 का लाभ हो जाए तो अपन मृदुल का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कुछ को नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसमें, बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के कब है, मृदुल है सलाका है। ठीक है, मृदुल और सलाका ने, मृदुल ने कितने इन्वेस्ट करे पीछे, 29,500 रुपये। ठीक है, और सलाका ने 33,500 रुपये निवेश करे। ठीक है, आप इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेंगे। अब भाई किस रेशो में इन्वेस्ट करे, काटो 2 जीरो तो 2 जीरो गई, क्या पे जाओगे दोनों, 5 पे जाना लग रहे। देखो 5 5 25, 4 बचागा, 80 लागा जाओगी, 29 है यो। ठीक है, 80 लागा जाओगी, 2500 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 नहीं 45। ठीक है, ये देखो 5 का 30, 3 बचेगा, 80 लागा जाओगी, 35 हो गया, 5 7 35। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है उनकी का, 59:67। ठीक है, उनकी क्या बार टाइम देखो कि कितना वास्ता है, मतलब कितना टाइम वास्ता इन्वेस्ट करें उनकी। ठीक है, अब देखो मृदुल ने क्या किया भाई, मृदुल का 4 महीने बाद कौन आया, सलाका ने इन्वेस्ट कराया। ठीक है, सलाका ने इन्वेस्ट कराया, मतलब जो मृदुल ने टाइम, जितना टाइम वास्ते इन्वेस्ट करे होगा नहीं, उसमें आता है जो आप 4 महीने घटा देंगे नहीं तो आप क्या जगह अपना सलाका का टाइम आ जाएगा। ठीक है, मृदुल ने क्या कराया, अपना जो पीसा नहीं क्या कराया थी धनवाती, 2 साल बाद 2 साल बाद क्या हुआ, धनवाती 1,20,000 का 1,20,575 का लाभ होया। मतलब उनकी कितना साल वास्ते पैसा इन्वेस्ट कराया था, 2 साल वास्ते। तो मृदुल ने कितना पूरा टाइम वास्ते इन्वेस्ट कराया मृदुल ने, क्यों, मृदुल ने ये अपना कारोबार के शुरू कराया था। ठीक है, तो 2 साल में कितने महीने हो, 24 महीने। ठीक है, और सलाका क्या आया था, मृदुल का 4 महीने बाद आया था। सलाका मृदुल का के 4 महीने बाद आया था, मतलब सलाका ने कितने महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया था पैसा, 20 महीने वास्ते। उनका टाइम का रेशो निकाल लेंगे आप, क्या पे जाओगा, 4 6 24, 4 5 20। टाइम का रेशो क्या होगा उनका, 6:5, 6:5। अब देखो ये टाइम का भी रेशो भी आएगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेशो आएगा, आप प्रॉफिट निकाल इसका। अब भाई किस रेशो में उनकी प्रॉफिट होया। ठीक है, अब देखो जो मृदुल ने 59 यूनिट के इन्वेस्ट कराया था, और कितना 6 यूनिट टाइम वास्ते इन्वेस्ट कराया था, तो उसका प्रॉफिट निकाल इसका पे क्या होगा, जो उसकी इन्वेस्ट कराया और जितना टाइम वास्ते इन्वेस्ट कराया उससे क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 59 गुणा 6 क्या आ जाएगा, मृदुल का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और सलाका का प्रॉफिट क्या होगा, उससे आप 67 गुणा 5। ठीक है, ये भी इनकी क्या करोगे, गुणा करोगे, कोई कटा है, कुछ को नहीं कटता नहीं, तो आप इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, 59 की 6 तक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 354 होगा, और 67 की जब 5 तक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 7 35, हासिल 3, 5 6 30 और 3 33। ठीक है, ये भी देखो इस रेशो में क्या कराया था, उनकी प्रॉफिट आया। ठीक है, ये क्या कहू था क्वेश्चन में लास्ट की लाइन में क्या गया, देखो अपना थी उनकी 2 साल बाद, मृदुल ने और सलाका थी 2 साल बाद 1,20,575 का लाभ होया। ठीक है, अब देखो यो भी अपना प्रॉफिट है, यो भी प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब जो सा सलाका का प्रॉफिट हो गया और मृदुल का प्रॉफिट हो गया, धनवती जोड़ देंगे नहीं तो किसका बराबर होगा, 1,20,000 का बराबर होगा। तो सलाका का प्रॉफिट कितना था, सॉरी मृदुल का प्रॉफिट कितना है, 354 यूनिट, और सलाका का प्रॉफिट कितना है, 335 यूनिट। ठीक है, 335 यूनिट, यो यूनिट है, यूनिट यू तो डिनोट करूँ मैं। ठीक है, कदे समझ में नहीं आओ, सोचो यू करता है क्या। ठीक है, ठीक है, यूनिट का मतलब वह संख्या है भाई, जो मतलब जिसकी
गुणा कर देंगे इनसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना प्रॉपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये भी इन धनवाती जोड़ देंगे, क्यों, इन धनवा का प्रॉफिट है नहीं, किसका बराबर है, 1,20,000 का बराबर है। धनवाती जोड़ोगे तो 4 और 5 9, ठीक है, 4 और 5 9, 5 और 3 8, 3 और 3 6, ठीक है। कितना आया, 389 यूनिट आया, ठीक है। 689 यूनिट आया इसका प्रॉफिट, ठीक है। 689 यूनिट किसका बराबर है, 1,20,575 का बराबर है अपना। आप ये उठते 1 यूनिट का मान निकाल लिया। 1 यूनिट का मान क्या होगा, क्या करेंगे, जो 689 यूनिट है नहीं, इसकी आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसका 1,20,575 था, इसकी काटेंगे नहीं, तो ये प्रॉपर 75 रुपये कटागा, 175 रुपये कटागा, ठीक है। मतलब 1 यूनिट का मान किसका बराबर होगा, 175 का बराबर होगा। 1 यूनिट का मान 175 का बराबर होगा नहीं, तो आपने करना क्या था, मृदुल का हिस्सा ज्ञात करना था। मृदुल का हिस्सा कितना था, 354 यूनिट था, ठीक है। मृदुल का हिस्सा कितना था, 354 यूनिट था। मतलब आपने 354 यूनिट का मान निकालना था। 1 यूनिट का मान बेरा आपने कितना है, 175 है, तो आप 354 की गुणा 175 तक करेंगे तो अपना 354 यूनिट का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 354 की गुणा 175 तक करोगे तो क्या होगा, 61,950 रुपये आएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या ए बी सी ने कर्मस्य का मतलब जो पहले दे रखा नहीं वो पहला, और जो बाद में दे रखा वो बाद में, ठीक है। मतलब ए ने कितने 40,500 रुपये निवेश करे, ठीक है। बी ने 45,000 रुपये निवेश करे, सी ने 60,000 रुपये निवेश करे, ठीक है। क्या करे, अपना जो व्यापार आरंभ किया, ठीक है। या जो क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे पहला तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी और सी, ठीक है। जो ए ने क्या कराया, ए ने कितने 40,500 रुपये निवेश करे, ठीक है। बी ने 45,000 निवेश करे और सी ने 60,000 रुपये निवेश करे, ठीक है। अब आप उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लिया, निकालो 2 0 तो 2 0, 2 0 तो 2 0, 2 0 तो 2 0, ठीक है। कट गई। अब देखो कहाँ पर जा भाई हो, 5 पे जाने लग रहे हैं। 5 8 40, 5 एकम 5, 5 निम 45, कहाँ होगा 5 एकम 5, कितना बचेगा, एक आसे लग जाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, अरे या 0 9 की 9, ठीक है, 120 होगा। अब देखो यहाँ कहाँ पर घटा है, 3 पर जाना लग रही है, काटो 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 आशी लगा जाओगे 21 हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। 3 3 9, 3 चौका 12, और कहीं पर कटा है, कौन कट देनी है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है जगह 27:30:40, ठीक है। ए बी सी की इन्वेस्टमेंट का रेशो 27:30:40 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका बाद देखो क्या गया, ओहो गलती कर दिया आपने तो यार, बिना क्वेश्चन पढ़े पहले ही हो गए। देखो कुछ आगे इन टाइप के क्वेश्चन हमें देखो क्या होगा, कुछ को नहीं होगा। मान लिया इनमें क्या होगा, ए और बी और सी ने कि अगर भाई कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मान लिया अपने XYZ कुछ भी उनती इन्वेस्ट करा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, अगर भाई उनती पैसा अपना इन्वेस्ट कराया तो क्या कराया, कुछ टाइम बाद ए ने अपना पैसा उसमें तक निकाल दिया, कुछ हिस्सा निकाल दिया, ठीक है, कुछ हिस्सा निकाल दिया ए ने, ठीक है। और बी ने क्या कराया, और पैसा क्या कर दिया, अपना निवेश कर दिया। और सी ने भी क्या कराया, सी ने सेम रखा, कुछ भी कह देगा, मतलब कुछ टाइम बाद सी ने कोई पैसे मिला दिए या निकाल दिए, ठीक है। तो उसका बाद उनका लाभ क्या होगा, तो अपन वह याद करना पड़ेगा, कुछ को नहीं, यहाँ भी आसान है। देखो
क्वेश्चन नंबर 8 की कब ए बी सी ने क्या कराया था अपने यहाँ निवेश करे थे। ए ने कितना 40,500, बी ने 45,000 और सी ने 60,000 रुपये निवेश करे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए ने 40,500 रुपये, बी ने 45,000 रुपये, सी ने 60,000 रुपये निवेश करे थे। ठीक है, अब क्या कहा 6 माह के पश्चात सी ने क्या कराया अपना 15,000 रुपये वापिस ले लिए। ठीक है, यो देखो 6 महीने वास्ते की 6 महीने बाद क्या कराया सी ने अपने सी ने अपने 15,000 रुपये वापिस ले लिए, जबकि ए ने क्या कराया 45 रुपये और निवेशित किए। मतलब ए ने तो क्या लगाया 4500 और लगा दिए 6 महीने बाद। ठीक है, और जो सी ने क्या कराया था, सी ने अपने 15,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, उनका वार्षिक लाभ कितना होया 56,100 रुपये का वार्षिक लाभ होया। तो 56,100 में वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक करना पड़ा। ठीक है, मतलब उनकी तीनवा कितना का लाभ होया 56,100 रुपये का लाभ होया। ठीक है, अब देखो क्या कहा अब 6 महीने बाद क्या कराया ए ने तो अपने 45 रुपये और लगा दिए। ठीक है, मतलब यो पैसा कितना टाइम वास्ते लग गया उसका 6 महीने वास्ते, तो इतना पैसा लग गया। ठीक है, उसका बाद क्या कराया, उसका बाद 4500 रुपये और निवेश कर दिए इसमें, 45 रुपये और निवेश कर दिए। मतलब जो 40,500 थे नहीं वहाँ तो थे और लेकिन और क्या कराया 45,000 रुपये और निवेश करे। ठीक है, 4500 इसमें 40,500 वहाँ पे 4500 जोड़ांगे कितना होगा अपना 45,000 रुपये बनागा। ठीक है, 45,000 रुपये बनागा, क्योंकि यो पैसा तो पहले ही लग रहा था, इसमें क्या करे 4500 और निवेश कर दिए। ठीक है, मतलब जोड़ दिए। ठीक है, टोटल पैसा कितना हो गया उस पर 45,000 रुपये उस चीज अपना ही व्यापार में निवेश कर दिए 6 महीने बाद। ठीक है, टोटल टाइम कितना था 1 साल वास्ते लग रहा था। देखो आप सीधा प्रॉफिट निकाल लेंगे यूरता प्रॉफिट अपना मेरा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा। ठीक है, यूरता पे प्रॉफिट निकाल सकें, ये उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये उनका टाइम होगा। ठीक है, अब देखो 6 महीने वास्ते तो क्या करे ए ने 40,500 रुपये निवेश करे 6 महीने वास्ते। ठीक है, मुझे उसका 6 महीने का प्रॉफिट आएगा। अब 6 महीने बाद 4500 रुपये और लगा दिए। ठीक है, टोटल पैसा कितना लगा दिया उसकी 45,000 रुपये लगा दिया। ठीक है, 40,500 तो पहले ही लगा रखे थे और 4500 रुपये और निवेश कर दिए। ठीक है, टोटल पैसा कितना होगा ए का, टोटल पैसा ए का कितना होगा 0 5 और 5 10 हासिल 1 4 और 1 5। ठीक है, ये 4 9। ठीक है, टोटल पैसा कितना होगा ए का 45,000 रुपये होगा। ठीक है, मतलब ए ने 6 महीने बाद क्या कराया 45,000 रुपये अपने निवेश कर दिए कितने 6 महीने वास्ते। ठीक है, टोटल टाइम कितना था 1 साल था। 1 साल में कितने महीने हुआ 12 महीने। ठीक है, 6 महीने वास्ते तो 40,500 लगाए थे और अगले 6 महीने वास्ते क्या कर दिया अपना पैसा बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिए। ठीक है, बी ने क्या कराया बी का कुछ कहा अपना था, बी ने भाई कितना पैसा लगाया ये कितना पैसा निकाल दिया, कुछ को नहीं कहा नहीं। मतलब बी का जो 45,000 रुपये है नहीं बी के कितने महीने वास्ते पूरे 12 महीने वास्ते लग गए। ठीक है, पूरे 12 महीने वास्ते लग गए बी के पीछे। ठीक है, और जो सी ने क्या कराया सी ने अब 6 महीने बाद क्या कराया था अब आपने 6 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद क्या करे 15,000 रुपये निकाल दिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ 6 महीने बाद 15,000 रुपये निकाल दिए सी ने। जो 60,000 रुपये शुरू में लगाए थे वहाँ की मतलब वहाँ 60,000 रुपये तो 6 महीने वास्ते लग गए रहे। ठीक है, उसका बाद 6 महीने पूरे होने का बाद सी ने क्या करे अपने 15,000 रुपये निकाल दिए 60,000 में थे। 60,000 में थे सी ने क्या करे 15,000 रुपये निकालेगा नहीं ज़्यादा 15,000 रुपये निकालेगा सी। ठीक है, 15,000 रुपये निकालेगा तो कितने बचेंगे 60 में थे 15,000 हो 45। ठीक है, 45,000 रुपये बचेंगे। मतलब 6 महीने वास्ते 6 महीने बाद उसका पैसा कितना लगेगा 45,000 रुपये लगेगा। ठीक है,
छः बिन्ने वास्ते। यो अपना था क्वेश्चन में कहा है। इब क्या करना था अपने ए का हिस्सा सीधे कितना ज़्यादा वो निकालना। इब आप यूरता पे प्रॉफिट का रेशो निकाल इसका, ठीक है। प्रॉफिट का रेशो को कर निकालोगे, देखो 40,500 रुपये 6 महीने वास्ते लगे, ठीक है। उसका बाद क्या करें, ए ने 45,000 मतलब 4500 का और निवेश कर दिया, तो ए का के कितने पैसे हो गए, 45,600 हो गए, ठीक है। यहाँ कितने 6 महीने वास्ते लगे। उसका बाद बी ने क्या करे, अपने पैसे में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मतलब शुरू में जब 45,000 लगाई नहीं उसकी, वहाँ पूरे 12 महीने वास्ते लगा लिया अपने, ठीक है। उसका बाद सी ने शुरू में 60,000 रुपये लगाए 6 महीने वास्ते, ठीक है। फिर उसका बाद क्या करें, 15,000 रुपये निकाल दिए, तो 15,000 रुपये निकाल लगा, कितने बचेंगे सी के पीछे 45,000 रुपये। कितना बिन्ने वास्ते लगेगा, 6 बिन्ने वास्ते। क्यों, 1 साल का टाइम दे रखे हमने, ठीक है। अब देखो इनमें सारे में जो भी कॉमन है नहीं वह काट दो, सारे में जो भी कॉमन है वह काट दो। देखो इसमें 6 है, 6 कट गया, इसमें भी 6 था, 6 कट गया, इसमें 12 कट गया। यो ए का हिस्सा था, यो बी का हिस्सा है, और यो सी का हिस्सा इसमें, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। ये जीरो देखो, 2 जीरो तो 2 जीरो, 2 यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो गई, यहाँ 2 जीरो गई, और यहाँ 2 जीरो गई, ठीक है। अब देखो यूरा कितना बचा, 405 प्लस में यूरा और कुछ बचा, कोई कुछ को नहीं बचा नहीं। यूरा देखो 450, यूरा 450 बचा। अब यूरा देखो 450 बचा, गुणा में क्या बचा, 2 बचा। आगे देखो क्या बचा, 600 और कुछ है, कुछ को नहीं, प्लस में 450 और कुछ बचा यूरा, कुछ को नहीं बचा, ठीक है। ये उनका अनुपात था, ठीक है। ये भी देखो जोड़ दो इनकी, 450 में यहाँ पे क्या कराएंगे, 505 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 855 होगा, ठीक है। 855 प्लस में 450 की 2 तो गुणा करोगे, कितना होगा, 900 है जगह। इसमें देखो 650 में 450 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1050 होगा। अब यहाँ और कोई कटा, देखो 5 पकड़ने लग रहे, यहाँ पे काट दिया, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 3 बचेगा। आज से लागा जाओगे 35 हो जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5, ये कहाँ पर जाओगा, 5 एकम 5, कितना 4, आज से लागा जाओगे, ठीक है। 5 8 40 0, ठीक है। ये देखो कहाँ पर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210। और कोई कटा है, देखो 3 पर जान लग रहे हो, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, आज से लागा जाओगे 21 हो गया, 3 7 21, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। और कोई कटा है, कोई नहीं कटता नहीं। अब देखो उनका प्रॉफिट का रेशो क्या आया, ए बी और सी का प्रॉफिट का रेशो क्या आया 1 साल बाद, 57 60 और 70, ये उनका प्रॉफिट का रेशो आया, ठीक है। ये उनका प्रॉफिट का रेशो आया। अब के बाद जो ए और बी और सी का प्रॉफिट था नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 56,100 रुपये था, ठीक है। 56,100 रुपये, मतलब ए का, इसमें आप ए और बी और सी का प्रॉफिट कर देंगे, मतलब टेक देंगे। देखो ए का प्रॉफिट कितना था, 57 यूनिट, बी का प्रॉफिट 60 यूनिट, सी का प्रॉफिट 70 यूनिट, ठीक है। इसका 5600 का बराबर, 56,100 का बराबर है, ठीक है। 3 में जोड़ो, कितना होगा, 7 7 और 6 13, 13 और 5 कितना होगा, 18, 187 यूनिट आया।
ठीक है। 187 यूनिट किसका बराबर है? 56,100 का बराबर। आप एक यूनिट का मान निकाल दिया, एक यूनिट का मान निकालोगे, ठीक है। एक यूनिट का मान निकालोगे, काटो, कहाँ पर जावे हो? 3 पर जाने लग रहा है, देखो पूरा प्रॉपर, ठीक है। 3 एकम 3, सॉरी 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 अट्ठा 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ठीक है। पूरा मतलब प्रॉपर 3 पर जाने लग रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना है जगह? 300 है जगह, एक यूनिट का मान 300 है क्या? ये बापा ने करना क्या था? जो ए का हिस्सा कितना, सॉरी सी का हिस्सा ए तक कितना ज़्यादा, मतलब ए और सी का हिस्सा का डिफरेंस निकालना था, ए और सी का हिस्सा का डिफरेंस निकालना था। ए और सी का हिस्सा का डिफरेंस देखो कितना है, ए और सी का हिस्सा का डिफरेंस कितना है? सी का हिस्सा कितना है? 70 यूनिट, ठीक है। और ए का हिस्सा कितना है? 56 यूनिट। 70 में तो 56 घटाओगे कितना बचेगा? 14 यूनिट बचेगा, ठीक है। मतलब आपने करना कि 14 यूनिट का मान निकालना, एक यूनिट का मान मेरा अपने 300 है, ठीक है। यहाँ पे 14 की गुणा कर देंगे तो 14 का मान आ जाएगा, ठीक है। 14 की गुणा करोगे इससे कितना होगा? 14 3 42, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 42 होगा, ठीक है। तो ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, और जिंदगी में आना सनम। कुछ गलती होगी क्या? देखो यूरो गलती होगी अपना में, यूरो 57 यूनिट है, अपन ने 56 यूनिट ले लिया, ठीक है। कुछ को नहीं, यूरो आप 57 कर देंगे नहीं तो 70 में 57 जाओगे कितना बचेगा? 13 यूनिट बचेगा, ठीक है। 13 यूनिट बचेगा, मतलब अपन ने 13 यूनिट का मान निकालना है। तो 13 की गुणा पे 300 तक कराएंगे नहीं तो अपना क्या जगह? 13 यूनिट का मान है जगह, ठीक है। 13 तीय कितना हो जाएगा? 39, ठीक है। 13 तीय 39, 3900 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहो था भाई। एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी की कितनी? 3/2 गुना है, ठीक है। ए की पूंजी की 3/2 गुना है। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लिया, और 10 महीने बाद ए ने क्या किया? अपना 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, ठीक है। वर्ष का अंत में मतलब 1 साल बाद 53,000 का लाभ हुआ उनती, तो अपन ए का हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के क्या? अगर भाई ए है बी है, ठीक है। जो बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 गुना है, ठीक है। तो आप ए और बी का रेशो निकाल देंगे कि भाई किस रेशो में निवेश करें थी। आप क्या कराएंगे? जो ए है नहीं इस साइड ले जाएंगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड के बचेगा 3/2, मतलब बी का मान कितना है? 3, और ए का मान कितना है? 2, मतलब ए ने कितना 2 में मतलब 2 यूनिट निवेश कराया, बी ने क्या कराया? 3 यूनिट निवेश कराया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, मान लिया मैंने ये उनका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। आपने क्या कराया? मैंने लिया भाई ए ने 200 रुपये निवेश करे थे, बी ने 300 रुपये निवेश करे थे। क्यों? अब इनका ये 2 और 3 के थे, इनका रेशो था, मतलब कुछ भी उसका था, 2 और 3 या कुछ भी उसका है। 2,000 भी उसका, 3,000, 2,000 3,000 भी उसका, 6,000 9,000 भी उसका, कुछ भी उसका है, ठीक है। तो आपने क्या करे? मैंने लिया भाई ए ने 200 रुपये निवेश करे थे, बी ने 300 रुपये निवेश करे थे, ठीक है। अब क्या हुआ? जो बी है, बी ने क्या कराया?
8 महीने बाद, मतलब ये जो 300 रुपये नहीं, यहाँ तो 8 महीने लग रहे। फिर बी ने क्या करा, जो इस राशि का नहीं, इसमें था 300 में था अपना कितना हिस्सा, आधा हिस्सा वापस ले लिया। 300 का आधा कितना होगा, 300 का आधा निकालोगे 150, मतलब 150 रुपये उसकी वापस ले लिए। ठीक है, 150 रुपये वापस ले लिए, तो उस 150 रुपये तो वापस ले गया वहाँ, तो निवेश में कितने बचेंगे, 150 रुपये बचेंगे। ठीक है, यहाँ 150 रुपये, देखो यहाँ तो 8 महीने वास्ते लग गए, यहाँ 150 रुपये क्या महीने वास्ते लगेगी, 1 साल बाद उनकी लाभ हुआ है, तो यहाँ 150 रुपये क्या महीने वास्ते लगेगी, 4 महीने वास्ते। ठीक है, और फिर ए ने क्या किया, ए ने अपनी जो पूंजी थी नहीं, मतलब ए ने 200 रुपये लगाए थे, ए ने क्या करा, अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। अब इसका 200 का 1/4 हिस्सा कितना होगा, निकालोगे, 4 पंजे 20, 50, मतलब क्या करा, जो ए ने 50 रुपये वापस ले लिए, ए 50 रुपये तो वापस ले गया, तो उस 50 रुपये तो ले गया, लेकिन निवेश में कितने बचेंगे, उसके 150 रुपये बचेगी। ठीक है, 200 में तो कितने बचेंगे, 150 रुपये बचेगी। 50 रुपये तो ले गया वहाँ, वापिस से ले गया। हाँ ठीक है, तो 150 रुपये बचेगी। अब ए ने क्या करे, 10 महीने बाद ले थे पीछे, मतलब ये 200 रुपये तो 10 महीने बाद खातर लग गए। ठीक है, अब 10 महीने खातर तो 200 रुपये लगाई उनकी, उसकी ए थी। ए ने फिर क्या करे, 10 महीने का बाद अपने जो राशि थी नहीं, उसका 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, मतलब 50 रुपये ले गया, तो कितना बचेगा उसका निवेश में 150 रुपये बचेगा। ठीक है, 150 रुपये, या 10 महीने वास्ते है तो 200 रुपये लगे, 150 रुपये के महीने वास्ते लगे, 2 महीने वास्ते। ठीक है, यो क्या आ जाएगा, उनका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा यो, क्यों, ये इन्वेस्टमेंट थी, ये उनका टाइम था। मैंने बताया था जब अगर भाई प्रॉफिट किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उनका प्रॉफिट निकालेंगे, यो ए का, यो बी का। ए ने कितने 200 रुपये तो 10 महीने वास्ते लगाए, प्लस में 150 रुपये 2 महीने वास्ते। ठीक है, उसका बाद बी ने क्या किया, 300 रुपये तो 8 महीने वास्ते लगाए, ये गुणा में 8 है, नहीं समझो हाँ वाला दोबारा लिख दूँगा। ठीक है, और 150 रुपये 4 महीने वास्ते। अब इन सारे में जो भी कॉमन है वो काट दो। ठीक है, कुछ भी कॉमन हो काट दो। देखो 1 0 था, 1 0 गई, ये 1 0 गई, ये 1 0 गई। ठीक है, और कोई कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 पर काटो, 2 1। ठीक है, 2 दाई 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, और क्या भाई 5 कॉमन इनमें काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 का 30, 5 3 15। और कुछ कॉमन है, देखो यूरा 3 है, यूरा भी 3 है, यूरा भी 3 है, लेकिन यूरा 3 को नहीं, यूरा 2 है, यूरा 2 को नहीं। ठीक है, मतलब और कुछ कॉमन को नहीं, तो कितना बचा, प्रॉफिट बराबर यूरा 2 बचा गुणा में 10, यूरा प्लस में 3 बचा, इस साइड देखो यूरा 6 बचा, यूरा गुणा में 4 प्लस में 3 गुणा में 2। ठीक है, ये बचा 10 दूनी 20 प्लस 3, 6 चौका 24, 3 दूनी 6। ठीक है, 20 और 3 23, 24 और 6 30। ठीक है, ये क्या आ गया, उनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आया। अब क्या को देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या किया, अगर भाई ए और बी ने क्या किया, 1 साल बाद 53,000 का प्रॉफिट होया। ठीक है, मतलब जो यो प्रॉफिट का रेशियो इसका बराबर होगा। ठीक है, ए यूरा ए का प्रॉफिट टेक देंगे, ए का प्रॉफिट कितना है 23 यूनिट,
बी का प्रॉफिट कितना है 30 यूनिट, ठीक है। और किसके बराबर होगा, जो ए और बी का प्रॉफिट दोनों का जोड़ किसका बराबर होगा 53,000 के बराबर होगा। इन दोनों में जोड़ोगे कितना होगा 53 होगा। 53 यूनिट किसका बराबर है 53,000 का बराबर है। आप ये तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 53,000 बटे 53 जगह काटो, 53 एकम 53, 53 एकम 53, ठीक है। मतलब 1 यूनिट का मान कितना है जगह 1000 रुपये है जगह, ठीक है। 1 यूनिट का मान 1000 रुपये है क्या। ये बाप मैंने करना क्या था, किसके हिस्से निकालना था, ए का हिस्से निकालना था। ए का हिस्से कितना था 23 यूनिट था। ए का हिस्सा कितना यूनिट था 23 यूनिट था, ठीक है। आप माना 1 यूनिट का मान दे रहा है 1000 रुपये है, तो आप 23 यूनिट का मान निकाल, इसका क्या होगा 23,000 होगा। ये क्या है क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है जगह डी है जगह। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या है, ए ने व्यवसाय में कितने 64,000 रुपये निवेश करे। कुछ समय बाद बी ने 48,000 लेकर आया और सम्मिलित हो गया। मतलब क्या कर ए और बी, बस था ना क्वेश्चन समझना है, आंसर अपना आप आ जाएगा, ठीक है। जमा आसान क्वेश्चन है। ए ने क्या कर 64,000 रुपये निवेश करे, उसका बाद कौन आया बी आया, ठीक है। बी ने 48,000 रुपये लेकर क्या कराया निवेश हो गया। अब एक का कुछ समय बाद आया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वर्ष का अंत में नहीं उनकी कुल लाभ, उनके बीच का कुल लाभ 2:1 है, ठीक है। तो अपन ने बी के निकालना है कि भाई बी कितने महीने बाद सम्मिलित होया, ठीक है। तो देखो क्या गई था अपना था क्वेश्चन में, जो ए और बी ने, ए ने क्या कराया 64,000 का इन्वेस्टमेंट कराया, ठीक है। उसका कुछ समय बाद कौन आया बी आया 48,000 रुपये लेके, ठीक है। ये कुछ समय बाद बी आया और क्या होया, फिर 1 वर्ष बाद उनकी कितना का लाभ होया, प्रॉफिट कितना का होया 2:1 का प्रॉफिट होया, मतलब 1 वर्ष बाद होया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जो ए ने अपना पैसा शुरुआत तक लगाया, ठीक है, शुरुआत तक लगाया, तो ए का जो पैसा कितने महीने वास्ते लग गया होगा टाइम 12 महीने वास्ते, ठीक है। ए का पैसा 12 महीने वास्ते लग गया होगा। आपने क्या करना कि भाई बी का पैसा निकालना कि भाई कितने महीने वास्ते लग गया, ठीक है। आप मान लेंगे बी का पैसा x महीने वास्ते लग गया, ठीक है, x महीने वास्ते लग गया। ये भी आप इनका प्रॉफिट निकाल, इसका इनका रेशियो निकालो पहले, तो किस अनुपात में थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो किस अनुपात में थे। जब आप एक करेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, 3 जीरो होता है 3 जीरो गई 16 3 48, ठीक है, 16 चौके 64, ठीक है। ये प्रॉफिट क्या होगा 12 चौक 48, तीन की गुणा x तक कराएंगे 3x, ठीक है। देखो ये कटन लग रहा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छके 18, 16 पर गया। मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या है यूरा 16 अनुपात x आया, ठीक है, 16 अनुपात x आया। अब देखो क्वेश्चन में भी अपना था प्रॉफिट दे रखा है। अब भाई क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या दे रखा है 16:1 दे रखा है, 16:1 दे रखा है। अब देखो जो मतलब 16:1 दे रखा है प्रॉफिट में भी। अब जो प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट कंपेयर करो अपना, यूरा प्रॉफिट 2 है, यूरा 16 है, यूरा प्रॉफिट कितना 2 है, यूरा 16 है। मतलब क्या हो गया 2 बराबर 16 है, 2 बराबर के 16 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 16 बटे 2, ठीक है। 1 का मान निकाल लेंगे कितना होगा
2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, एक का मान 16 आया। ठीक है, एक का मान 16 है। अब देखो इस साइड देखो प्रॉफिट कितना है, एक बराबर के है एक्स है, एक बराबर एक्स है, मतलब एक्स बराबर के एक है। अब एक यूनिट लगा लो या अब भाई जो 2 यूनिट है नहीं, प्रॉफिट 2 यूनिट है 16 का बराबर है, तो एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा 8 है जगह। एक यूनिट का मान 8 होगा नहीं, तो आप एक ही कराएंगे। देखो यो एक्स है नहीं, एक यूनिट का बराबर है, एक्स किसके बराबर है, एक यूनिट का बराबर है, एक्स एक यूनिट का बराबर है। एक यूनिट का मान मेरा अपन 8 है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 8 भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन की ए बी सी ने अपने व्यापार में क्या कराया 5 4 3 का निवेश कराया। ठीक है, 4 महीने बाद क्या होया, बी ने 1000 रुपये वापस ले लिए। 3 महीने बाद सी ने सॉरी 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये और निवेश कर दिए। ठीक है, आगे की कब है, निवेश की गई तद मतलब निवेश किया। ठीक है, तद अनुसार 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात 15 11 14 हो गया। ठीक है, अपने सी ने निकालना कि भाई प्रारंभ में कितना निवेश किया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 ए बी और सी कि भाई ए था जो ए और बी सी ने 3 का निवेश 5 4 3 का अनुपात में निवेश किया। ठीक है, मान लिया अपन ए ने कितने 5000 रुपये लगाए, बी ने 4000 रुपये लगाए और सी ने क्या कराया 3000 रुपये लगाए। माइनस कहाँ, क्यों, क्योंकि इनका आप रेशो निकालेंगे नहीं, ये होगा 5 4 3 आऊगा। ठीक है, अपन ने क्या कराया मान लिया अब भाई ए ने 5000 रुपये लगाई, बी ने 4000 और सी ने 3000 रुपये लगाई। ठीक है, उसका बाद क्या हुआ उसका बाद 4 महीने बाद बी 4 महीने बाद बी मतलब यो पैसा बी का जो 4 महीने तक लग गया रहा। ठीक है, उसका बाद 4 महीने बाद बी ने क्या कराया 1000 रुपये और अतिरिक्त निवेश कर दिए, मतलब जो 4000 तो लगे रहे 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 4000 में 1000 और बढ़ा दिए, मतलब कितने लगे बी के पैसे 5000 रुपये हो गए। ठीक है, 5000 रुपये निवेश हो गए 4 महीने, यहाँ तो 4 महीने वास्ते लगे 4000, तो बाकी 5000 के कै महीने वास्ते लगे गए हैं 8 महीने वास्ते, क्यों 1 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, उसका बाद क्या हुआ सी, ए की तो बात करिए को नहीं अपनी, सी की बात कर ए और सॉरी बी और सी की बात करें। बी क्या करे 8 महीने बाद, मतलब 3000 रुपये 8 महीने वास्ते लगाए, फिर 8 महीने बाद क्या आया बी 2000 रुपये और अतिरिक्त निवेश करा है, 3000 तो लगे रहे 8 महीने बाद। ठीक है, 8 महीने ओन दे तो क्या करे बी ने 3000 में 2000 और रड़ा दिए, कितने मतलब बी का निवेश कितना हो गया 5000 हो गया, 5000 हो गया, 8 महीने वास्ते लग गए यहाँ। तो फिर आगे सी का कितना निवेश, मतलब सी का जो पैसा लगेगा कितना महीने वास्ते लगेगा आगे 4 महीने वास्ते, क्यों 1 साल की बात की गई है अपना दे। ठीक है, और जो ए का पैसा नहीं, ए ने कोई भी छिड़कानी नहीं करी, तो ए का पैसा कितने 12 महीने वास्ते लग गया। ठीक है, और तापे ये किया गया, ये देखो इन्वेस्टमेंट है ये अपने टाइम में, तो ये किया गया अपना प्रॉफिट है गया। ठीक है, ये प्रॉफिट है क्या, ये भी उड़ता पे प्रॉफिट का रेशो निकाल लिया, प्रॉफिट का रेशो निकाला गया क्या होगा ए बी और सी, ए ने 5000 रुपये लगाए 12 महीने वास्ते, बी ने 4000 रुपये लगाए 4 महीने वास्ते और 5000 रुपये लगाए 8 महीने वास्ते। सी ने क्या करे 3000 रुपये लगाए 8 महीने वास्ते और 5000 रुपये लगाए 4 महीने वास्ते। ठीक है, इवन में जो भी कॉमन है काट दो, देखो 3 जीरो कॉमन है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी और 3 इसमें भी कट गया। और कुछ कॉमन है, देखो 4 कॉमन आने लग रहे दोनों में, 4 कॉमन आवा काटो, 4 3 12 4 एकम 4 4 दूनी 8
4 दूनी 8 और 4 दूनी सॉरी हाँ 4 कॉमन है नहीं, 4 एकम 4, ठीक है 4 एकम 4, यूरे भी 4 एकम 4। ये और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन को नहीं आने लग रहा। देखो यूरा 5 है लेकिन यूरा 5 को नहीं, ठीक है यूरा 1 है, 1 है, 1 तो काटांगे कोई फर्क को नहीं पड़े, ठीक है। तो देखो और कुछ कॉमन को नहीं, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, यूरा कितना बचा 5, गुणा में कितना बचा 3, यूरे कितना बचा 1, गुणा में कितना बचा 4, प्लस में यूरे कितना बचा 5, ठीक है यूरे कितना बचा 2, यूरे कितना बचा 3, यूरे कितना बचा 2, ठीक है यूरे कितना बचा 5, ठीक है गुणा में 1। अब देखो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 5 3 15, 4 एकम 4, ठीक है 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, ठीक है 3 दूनी 6, 6 और 5 11, ठीक है यो अपना प्रॉफिट का रेशियो आया। यो तो आपने यो निकाला प्रॉफिट का रेशियो, और क्वेश्चन में किधर रखा था प्रॉफिट का रेशियो 15 11 सॉरी 15 14 11, मतलब देखो यो प्रॉफिट अपना यो प्रॉफिट सेम है, यो प्रॉफिट और यो प्रॉफिट सेम है, ठीक है। तो अपने क्या करना था, सी का आरंभिक निवेश ज्ञात करना था, ठीक है। जो अपना प्रॉफिट सेम मान लग रहा नहीं, मतलब जो आप सी का जो प्रारंभिक निवेश मान का चाले थी नहीं वाई होगा आंसर भी, ठीक है। तो सी का प्रारंभिक निवेश के मान का चाले थे यहाँ पे, आरंभिक निवेश 3000 रुपये मान का चाले थे। भाई सी ने कितने 3000 रुपये लगाए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर 3000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्योंकि बी ए और बी 3:5 में निवेश करते हैं, ठीक है। ए और बी ने क्या करे अपना इन्वेस्टमेंट करी 3:5 में। इब क्या हुआ है 6 महीने बाद सी बी के बराबर का पैसा निवेश करता है कारोबार में, ठीक है। जेस ठीक है इब की क्या सी आया, ठीक है सी आया, इब सी आया नहीं तो 6 महीने बाद सी ने क्या करे बी के बराबर का पैसा निवेश कराया, ठीक है। वर्ष का अंत में उनका अपन लाभ का रेशियो बताना क्या होगा। तो देखो ए का पैसा कितने वास्ते लेके होगा, मतलब 12 महीने वास्ते, ठीक है। और बी का पैसा भी कितने महीने वास्ते लेके होगा 12 महीने वास्ते। इब की जो सी है नहीं सी आया है, सी 6 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया, मतलब सी का पैसा कितना लगेगा एक साल में 6 महीने खातर लगेगा, ठीक है। सी ने 6 महीने खातर जितना बी ने पैसा लगाया था नहीं, बी ने कितना 5 लगाया था, तो उतना ही क्या करे सी ने लगा दिया, ठीक है उतना ही क्या करे सी ने लगा दिया, मतलब सी ने कितना निवेश करे 5 निवेश करे। इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट क्या होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो गुणा करो 12 की गुणा 3 तय करोगे, 5 की गुणा 12 था, 5 की गुणा 6 था, ठीक है। अब जो भी कॉमन है निकाट दो, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और कुछ कॉमन है कोई भी कॉमन को नहीं दिखता मैंने तो, ठीक है। गुणा करो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया अपना 6 10 5, ये अपन निकालना, ठीक है। और भी कुछ कटा है कुछ को नहीं कटता, ठीक है ये अपन निकालना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर ए आ जाएगा। ये अपनी आज की वीडियो थी, अगली वीडियो में 2 वीडियो में ये चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके बाय।